हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आज हम बौद्ध धर्म का अध्ययन करेंगे। ये हमारा अध्याय 7 और पार्ट पहला है। इसका एक और पार्ट आएगा क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है और यूपीएससी और स्टेट पीएससी में दोनों में इससे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये बौद्ध धर्म जो है इसके संस्थापक आप सभी जानते हैं कि महात्मा बुद्ध है। और ये जो गौतम लिखा हुआ है इनके आगे, नाम के आगे, ये गौतम गोत्र से थे, इसलिए इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा था। अब सबसे पहले जब ये इसके संस्थापक है तो हम इनके जीवनी के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व के लगभग कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि आधुनिक रुम्निदेई नामक स्थान पर स्थित है। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी माता जो थी उनका नाम महामाया था। वो कौशल राज्य की मतलब उनकी बेटी थी, राजकुमारी थी कौशल राज्य। कौशल बोले तो अयोध्या, आधुनिक वहाँ की राजकुमारी थी इनकी माता। लेकिन इनकी माता बचपन में जब थे तभी इनकी माता का देहांत हो गया था। और फिर तब बाल्यावस्था में इनका लालन पालन इनकी मौसी गौतमी नामक इनकी मौसी थी, इन्होंने इनका लालन पालन किया था। तो इस तरह से इनके जीवन काल से एक मतलब कथा प्रचलित है कि एक वो थे गुरुजी थे, एक उनका नाम था कौंडिल्य। गुरुजी का क्या नाम था? कौंडिल्य नाम था गुरुजी का। तो इन गुरुजी ने एक भविष्यवाणी की थी इनके पिता से, शुद्धोधन से, कि आपका बेटा या तो बहुत ही बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या वो एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। इस भय से इनके पिताजी क्या किए कि इनको पूरी बचपन से ही अपने भवन में ही रखते थे। इन्हें बाहर की दुनिया से इनका कोई कांटेक्ट नहीं होने दिए। और एक दिन जब इनका मन किया बहुत बाहर घूमने का, इनके पिताजी नहीं थे तो ये चले गए बाहर घूमने अपने सारथी के साथ। तब इनके जीवन में इन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। तो इन्होंने पूछा कि ये क्या है। तो इनके मतलब उस साथी ने बताया कि व्यक्ति ऐसे एक दिन बूढ़ा हो जाता है, ऐसे हमेशा सुंदर नहीं रहता उसका शरीर। फिर एक बीमार व्यक्ति देखा। तो इनके पिताजी जो थे इन्हें मतलब भवन में ही रखते थे और इनका बहुत ध्यान रखते थे। इन्हें लगता था संसार बहुत सुखमय है और इनका पिताजी का ऐसा करने का उद्देश्य बस यही था कि मेरा बेटा कहीं सन्यासी ना बन जाए। तो अगर सन्यासी बन गया तो राजपाट कौन संभालेगा। तो इस तरह की कहानी थी। तो ये देखे कि अरे ये क्या है, ये बीमार व्यक्ति कैसा है। पहले तो बूढ़ा व्यक्ति देखे, दुखी हुए काफ़ी। फिर उसी दिन बीमार व्यक्ति देखे तो वो बहुत ही बड़ी मतलब रोग से पीड़ित था। तो कहने ये क्या है, कहने ऐसे व्यक्ति को बीमारियां होती रहती है। राजकुमार, ऐसे आपकी तरह हर व्यक्ति तो सुख में तो नहीं रह रहा है ना कि उसे कोई बीमारी ना हो, ये ना हो। तो फिर ये बड़ा दुखी हुए। फिर आगे चले थोड़ा तो देखे एक इनको मृत व्यक्ति दिखा। फिर आगे चले तो इन्हें एक मृत व्यक्ति दिखा। अब महात्मा बुद्ध जो हमारे हैं, ये जो है महात्मा बुद्ध हमारे, तो ये बड़े दुखी हुए जा रहे हैं। ये मृत व्यक्ति देखा, कहने ये क्या है। अब कहने ऐसे एक दिन इंसान को आत्मा जो होती है वो शरीर त्याग देती है और उसे मर जाना पड़ता है, परलोक सिधारना पड़ता है। अब तो ये बड़ी टेंशन में आ गए। फिर ऐसे से ये दुखी होते गए। फिर इन्होंने एक सन्यासी देखा, बड़ा सुखी, उसका चेहरा चमक रहा था कांति से। तो कहने ये कौन है, ये तो बिल्कुल ही अलग लग रहा है, बड़ा ही चमकदार लग रहा है। ये कौन है, इसके मस्तक से इसका चमक रहा है। कहने ये एक सन्यासी है। तो सन्यासी है तो कहने ऐसा क्यों, ये तो बिल्कुल दुखी नहीं। तो कहने इसने संसार के में जो मोह माया है ना, इस सन्यासी ने सब त्याग दिया है और ये एकदम प्रसन्न भाव में इसलिए रहता है। तो ये इतना सोच के आए। फिर उसके बाद ये विचार करते रहे कि हाँ ऐसा है ये जीवन, और मेरे पिताजी ने मुझे तो इस तरह से रखा था यहाँ पे, और लेकिन जीवन में तो बड़े कष्ट हैं। और वो सन्यासी कितना, तो इनको और इनका एक विवाह भी हुआ था। इनकी पत्नी यशोधरा थी 16 साल की एज में, और उससे एक इनका बेटा भी था। बेटे का नाम था राहुल। ठीक है, तो बेटा भी था राहुल। तो ये लेकिन बड़ी चिंता में आ गए कि ऐसे किसी दिन बीमार होना पड़ेगा मुझे भी, और ऐसे ही बाहर की दुनिया तो इतनी दुखी है और मैं यहाँ बैठ के राज भोग रहा हूँ। तो ये बड़े दुखी हुए।
तो एक दिन ऐसे ही फिर इतना दुखी दुखी रहने के बाद ये 29 वर्ष की अवस्था में ये अपना घर छोड़ देते हैं। और इनके घर छोड़ने की ही प्रक्रिया को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण की क्रिया कही जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि महाभिनिष्क्रमण क्या है। तो बौद्ध धर्म का गृह त्याग ही महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 29 वर्ष की अवस्था में इनका एक प्रिय घोड़ा था, उसका नाम था छिन्न या कंथक। ठीक है, इस घोड़े के साथ ये अपना घर छोड़ देते हैं और इसीलिए महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक चिन्ह घोड़ा ही रखा गया है। और स्टार्टिंग में ये जाते हैं अलार कलाम के पास वैशाली में, ये वैशाली में रहते थे और ये सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। इनसे शिक्षा लेते हैं ये काफ़ी, लेकिन उतना संतुष्टि इनके अंतर्मन को नहीं होती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या करते हैं महात्मा बुद्ध, हम अभी महात्मा बुद्ध की स्टोरी पढ़ रहे हैं। अब इन्हें संबोधि, महात्मा बुद्ध को जैसे मैंने आपको पिछले अध्याय में ज्ञान धर्म पढ़ाया था, तो उसमें मैंने केवल्य बताया था, ज्ञान के लिए केवल्य, पूर्ण ज्ञान के लिए। इसी तरह बौद्ध धर्म में संबोधि शब्द का प्रयोग हुआ है, ये भी एग्जाम में आता है संबोधि। ठीक है, इसको ये ज्ञान, इसका मतलब है पूर्ण ज्ञान। तो ये जो पूर्ण ज्ञान है, इन्हें वर्तमान गया में एक जगह है उरुवेला नामक निरंजना नदी के तट पर 6 वर्ष की इन्होंने कठोर साधना की और 35 वर्ष की आयु में 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ये बैठे और इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। फिर जब इन्होंने आंखें खोली तो आपको पता होगा वो सुजाता नामक कन्या ने खीर खाई थी इन्होंने शूद्र कन्या से, तो इस तरह का था। ठीक है, ये ज्ञान प्राप्त हो गया और ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया को संबोधि कहा गया है। ये एग्जाम में आता है, जो भी वर्ड जिस धर्म में यूज हो रहा है आपको ये सब ऐसे ही याद कर लेना है। ठीक है, इसके पश्चात अब महात्मा बुद्ध को ज्ञान तो प्राप्त हो गया, अब ये क्या करेंगे, अब ये सारनाथ चले जाते हैं और बौद्ध धर्म में एक नया वर्ड आपको याद करना है, धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया पहला उपदेश ही धर्मचक्र प्रवर्तन है। अब जैसे मैंने बताया महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, तीसरा वर्ड आया धर्मचक्र प्रवर्तन। ये सब पूछा जाता है कि इसका क्या पर्याय है या घुमा फिरा के आपको दिया जाता है, आपको सबका सही अर्थ पता होना चाहिए। धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को। और ये कब और कहाँ देते हैं, ये वर्तमान जो वाराणसी है इसे ही सारनाथ कहा जाता था। यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश अपने 5 मित्रों को दिया। ऋषिपत्तर मेघदाव में जगह है, वहाँ इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया और इसके बाद इन्होंने इसी प्रक्रिया को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और बाद में बुद्ध ने एक संघ की भी स्थापना की और इस संघ में इनके यही 5 साथी और बनारस के एक श्रेष्ठी और उसके 50 साथी इनके संघ में शामिल हो गए। अब हम ये भी बता देते हैं कि अब इन्होंने अपने जीवन काल में बौद्ध धर्म का महात्मा बुद्ध ने बहुत प्रचार किया। भाई अब इन्होंने धर्म बनाया तो उसका प्रचार भी किया। अंग देश जो मैंने आपको महाजनपद पढ़ा है ये उसी समय के काल के हैं, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के। तो इन्होंने चंपा जो मैंने बताया था एक अंग है, अंग महाजनपद मैंने आपको बताया था। अगर आपको जानना है कि कौन सा कापी, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं सब ऐसे डिटेल में बताऊंगी। तो वर्तमान में क्या, वो सब मैंने महाजनपद में पढ़ाया, आपको याद होगा। पश्चिम में कुरुदेश, वही जो मेरठ के पास वाला। उत्तर में कपिलवस्तु, ये भी आपको बताया था मैंने। दक्षिण में ये कौशाम्बी जो इलाहाबाद के पास, ये कपिलवस्तु जो है वो नेपाल के पास, ये सब बता चुकी हूँ मैं, 50 बार नहीं बताऊंगी। और राजगृह में जो बिंबिसार स्वयं इनका उपदेश, फिर बाद में राजगृह भी जाते हैं और बिंबिसार जो वहाँ के राजा थे इनका उपदेश सुनने स्वयं आते हैं। और पता है जो बौद्ध धर्म है ना, इसको राजकीय संरक्षण ज़्यादा प्राप्त हुआ था। आपको पता होगा अशोक ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और धर्म का प्रचार विचार भी काफ़ी भेजा था। इस धर्म को काफ़ी वो प्राप्त हुआ था, उपदेश सुनने गए थे। और बौद्ध धर्म में वैसे स्त्री के प्रवेश पे महात्मा बुद्ध राजी नहीं थे, ठीक है। लेकिन जो इनकी मौसी थी, इनके एक शिष्य थे आनंद, बौद्ध मतलब महात्मा बुद्ध के एक शिष्य थे, क्या नाम था उनका, आनंद। तो वो आनंद महात्मा बुद्ध से जिद करते हैं कि
आप मतलब स्त्री का भी मतलब वही मनाते हैं नहीं। तो बुद्ध की पहली जो मौसी थी जिन्होंने इनका लालन पालन किया था, गौतमी, ये पहली स्त्री थी जिन्होंने बौद्ध धर्म में प्रवेश किया था और एक भिक्षुणी संघ की इन्होंने स्थापना की थी। इस तरह से स्त्री का प्रवेश इस धर्म में यहीं से प्रारंभ होता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं अन्य जानकारी बौद्ध धर्म के बारे में। तो महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने सबसे अधिक समय श्रावस्ती में बिताया था। ठीक है, और बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रसार कौशल राज्य में, कौशल बोले तो अयोध्या में हुआ था। और कौशल जनपद से ही जो प्रसिद्ध डाकू, आपने अंगुलीमाल की कथा सुनी होगी, अगर आप बचपन में आपने सुनी हो। अंगुलीमाल नामक एक डाकू था, महात्मा बुद्ध से साक्षात्कार होने के बाद उसने मतलब एकदम डाकू से एकदम सज्जन पुरुष बन गया था वो अंगुलीमाल। मतलब इतने प्रतापी थे महात्मा बुद्ध के मस्तक पे ना एक तेज झलकता था, जो सामने आता था उसका पूरा मतलब हाव भाव ही इंसान के बदल जाते थे, पूरा उसका परिवर्तन हो जाता था, मतलब अच्छा इंसान बन जाता था वो। तो आजकल ऐसे साधु महात्मा मिलते नहीं है, उस समय की बात है। तो महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक समय श्रावस्ती में ही बिताया था और कौशल राज्य में भी काफ़ी इन्होंने धर्म का प्रचार किया और सबसे ज़्यादा ये कौशल राज्य में 21 वर्ष रहे थे और डाकू अंगुलीमाल यहीं के थे। ठीक है, अब महापरिनिर्वाण पढ़ लीजिए। अब मैंने देखिए आप महाविनिष्क्रमण पढ़ाया, संबोधि पढ़ाया, धर्म चक्र परिवर्तन पढ़ाया आपको। अब हम इसी तरह महापरिनिर्वाण आपको पढ़ा रहे हैं। महात्मा पर अब ये क्या है, शरीर त्याग ही महापरिनिर्वाण है। तो सीधा सीधा जान लीजिए, एग्जाम में आता है, ये सब वर्ड पूछा जाता है, इसका मतलब या मिलाने को दे देते, एक सब साइड पर सब धर्म चक्र परिवर्तन महाविनिष्क्रमण लिख देते हैं और दूसरी साइड में मतलब लिख देते हैं। तो आपको चूज करना रहता है, एक साइड ऐसे मिलान करना रहता है। तो महात्मा बुद्ध ने 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर वर्तमान देवरिया के पास अपना शरीर त्याग देते हैं और इनके महानिर्वाण के पश्चात इनके भस्म जो और अवशेष होते हैं उसे 8 भागों में डिवाइड किया जाता है। मतलब सोच लीजिए, इनके भी बाद में जो सिलसिले से हो गए थे, इनमें आपस में मतभेद हो गया तो सब कहने लगे। आगे चल के एक और मैं आपको बता दूं, एग्जाम में आता है, एक होता है चैत्य और एक होता है विहार। तो ये इन्होंने ना स्तूप बनाते थे। तो जो चैत्य होता था वो तो पूजा स्थल हो गया और विहार जहाँ इनके बिच्छू रहते थे उसे कहते हैं। तो ये एग्ज़ाम यूपीएससी में भी क्वेश्चन में कई बार आया है और स्टेट पीएससीएस में तो रिपीट होता ही रहता है। तो चैत्य विहार भी कंफ्यूज नहीं होगा, चैत्य है पूजा स्थल। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में भी इनके में भी मतलब आपसी शिष्यों में अद्भुत आगे तो सब कि हम स्तूप बनाएंगे, हम इनकी अस्थियाँ रखेंगे, हमारे पास भी होनी चाहिए इनकी अस्थियाँ, ऐसा। तो इन्होंने 8 भागों में इनकी अस्थियों को डिवाइड किया, आपस में बांट लिया, अस्थि सोच लिए बांट लिया। ये जो अस्थि बटी वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, ऐसे रामग्राम के कोल्ली, वृद्धद्वीप के ब्राह्मण, कुशीनारा के मल अलग इनकी अस्थि ले गए, मगध के जातशत्रु ने भी ली और पिपलीवन के मौर्य, ऐसे सब लोगों ने इनकी अस्थि ले ली। ठीक है, इस तरह इनकी अस्थि को लिया गया और बाद में गौतम बुद्ध को अन्य कई नामों से जाना गया। इन्हें अन्य कई नाम उपाधि दिए गए। तो ये नाम है एनलाइट, तथागत, जिसने सब कुछ पा लिया हो, शाक्य मुनि, शाक्यों के गुरु इत्यादि उपाधियाँ भी महात्मा बुद्ध को दी गई। अब हम बहुत इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं। अब आप इस धर्म की क्या आस्था थी, क्या आस्था नहीं थी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये एग्ज़ाम में आती है, तो आप अच्छे से समझिएगा। क्योंकि जो चीज़ जैन धर्म में है वो बौद्ध धर्म में नहीं है, जो बौद्ध धर्म में वो जैन धर्म में नहीं है। बौद्ध धर्म में आत्मा में नहीं मानती, ठीक है, जबकि जैन धर्म मैंने आपको पढ़ाया था वो आत्मा में मान रही थी। अब ये जो बौद्ध धर्म है इसका मुझे भी नहीं समझ में आता, ये आत्मा में तो नहीं मानती लेकिन ये पुनर्जन्म में मानती है। लेकिन जैसा अब हमें वैसा पढ़ना पड़ेगा, जब आत्मा ही नहीं होती तो उसका पुनर्जन्म कैसे होता है, मुझे याद तक ये बात समझ में नहीं आई। तो लेकिन ऐसा इन्होंने बताया था कि आत्मा नहीं होती लेकिन पुनर्जन्म होता है और कर्म में भी ये मानते हैं, मतलब कार्मिक अकाउंट व्यक्ति का चलता है इस जन्म से उस जन्म में।
जब आत्मा ही नहीं होती तो कार्मिक अकाउंट किसका चलता है, भगवान जाने। अब लेकिन ये महात्मा बुद्ध बताए हैं तो आपको ध्यान रखना है। और बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए, ठीक है, इन्होंने 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया है। और ये 4 आर्य सत्य बताया कि ज्ञान करने के बाद व्यक्ति को इसका ज्ञान होना चाहिए। प्रथम उपदेश जो इन्होंने सारनाथ में दिया था उसमें लोगों को इन्होंने यही 4 आर्य सत्य बताए थे। तो इसको पढ़ लीजिए, ये भी एग्जाम में बहुत आता है। दुख पहला आर्य सत्य, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निषेध गामिनी प्रतिपदा। काफ़ी ये 4 आर्य सत्य आते हैं, अब हम इसको थोड़ा जान लेते हैं। तो ये महात्मा बुद्ध पहले ही बार कहते हैं दुख पहला इनका आर्य है, सत्य है, मतलब अकाट सत्य है ये। महात्मा बुद्ध मैंने बताया था कि वो बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति देख के बड़े वो हो गए थे, दुखी। तो उन्होंने घोषणा क्या की, संसार दुखपूर्ण है, मतलब संसार सुखी नहीं है, दुखपूर्ण है, इसमें जो आता है वो कष्टों को भोगता है। अब इन्होंने दुख बताया, अब लोगों को दुख कैसे, मुक्ति कैसे पाएंगे भाई, क्या दुखी भोगते रहेंगे। तो इन्होंने कहा दुख का कारण क्या है, तृष्णा। तृष्णा माने क्या होता है, लालच। दुख का कारण है लालच। अब मैं आपको स्टोरी टाइप से इसलिए बता रही हूँ कि जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है। तो लालच जो है इनका, तृष्णा बताया इन्होंने कि व्यक्ति जब तक लालच करता रहेगा, उसको ये चाहिए उसको वो चाहिए, तब तक वो दुखी होता रहेगा। इच्छा मोह, सही बात है, अगर आपको किसी चीज़ की इच्छा है, मोह है, किसी से माया है, तो आप भाई दुखी होते ही रहेंगे, क्योंकि आपका सुख जब दूसरे पर डिपेंड करता है तो आप दुखी ही रहोगे। तो इन्होंने बता दिया सीधे सीधे, तृष्णा मोह लगाव को छोड़ दो अगर सुखी रहना चाहते हो। अब तीसरा इन्होंने आर्य सत्य बताया, दुख निरोध। अब दुख निरोध का यही बताएंगे भाई, जब दुख का कारण तृष्णा है तो दुख निरोध कैसे होगा, निरोध माने खत्म कैसे होगा, विनाश। तो दुख से मुक्ति का एक उपाय तृष्णा का विनाश है। क्या, तृष्णा का विनाश है। अब तृष्णा का विनाश कैसे होगा, अब ये भी बताएंगे भाई। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा में यही तृष्णा के विनाश के बारे में बताया गया है। अब तृष्णा का विनाश इन्होंने बताया जैसे कि सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान। जैसे कि आपके पास कोई वस्तु है, आपको उसको सेम वैसे ही लेना है और ये वस्तु से आपको कोई मोह माया नहीं रखनी है। आज ये वस्तु आपकी है, कल आपके जाने के बाद ये वस्तु का उपयोग कोई और करेगा। जैसे आज आप अपने घर में रह रहे, कल आपके बच्चे रहेंगे, आपके बाद दूसरों के बच्चे रहेंगे। तो इस तरह से कोई भी चीज़ आपकी नहीं है, तो आपकी नहीं है तो आपको उससे मोह नहीं है तो दुख नहीं है। सम्यक दृष्टि हो गई, तो कोई भी वस्तु जैसी ही उसे वास्तविकता में वैसे ही ले, ज़्यादा उससे मतलब ना रखे, ठीक है। सम्यक दृष्टि। सम्यक वाक, अप्रिय वचनों का सम्यक त्याग करें, ठीक है। सम्यक दृष्टि। और एक होता है सम्यक संकल्प। संकल्प होता है किसी भी तरह का द्वेष ना करे, हिंसा ना करे, ठीक है। और सम्यक वाक हो गया, अप्रिय वचन नहीं बोले, वाक से आप समझ के होंगे अप्रिय वचन। संकल्प में बता दे रही हूँ, अहिंसा नहीं, मतलब हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा को अपनाना है। तो जैन धर्म में भी अहिंसा को बताया गया है और बौद्ध धर्म में भी, ठीक है, ये बराबरी हो गई। अब सम्यक कर्मांत। कर्मांत मतलब आपके कर्म कैसे हो, दान हो, दया हो, आपके अंदर सत्य बोलते हो, आप झूठ ना बोले, ये कर्मांत हो गया। अब मैंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प आप यूज करिएगा। ये मैंने अपनी आसानी के लिए डायरेक्ट लिख दिया है, सबके आगे सम्यक लगा लीजिएगा। अब सम्यक कर्मांत हो गया। सम्यक आजीव से होता है सदाचार के नियमों के अनुकूल आप रोजगार अपनाएं। मतलब ऐसा काम नहीं अपनाएं कि रोजगार आप कैसे जिससे दूसरों को खतरा हो, जैसे कि दूसरों को नुकसान पहुंचता है, ऐसा रोजगार आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा रोजगार कीजिए जो सदाचारों के गुणों से युक्त हो। जैसे सदाचार, ऐसे अगर आज के ज़माने में मदिरा विद्रा का वो होता तो मानव बुद्धि इसका विरोध करते हैं, ऐसी आजीविका के लिए जो मदिरा विद्रा को भी सेल करते हैं, ठीक है। अब सम्यक व्यायाम बताया, तो नैतिक मानसिक मेडिटेशन में आपको करना है, ये बौद्ध धर्म में बताया गया है। सम्यक स्मृति बोले तो सम्यक स्मृति में आपको सच्ची अवधारणा का ज्ञान होना चाहिए। मतलब आप जब किसी से मिलते हैं
या आप बुराई देखते, अच्छाई देखते, तो आपको सिर्फ अच्छाई को देखना है, बुराई को दूर रहना है। इसलिए सम्यक स्मृति होगी दिमाग में बैठ, और सम्यक समाधि मन और आप चित्त की एकाग्रता को ही सम्यक समाधि कहा गया है। ठीक है, सम्यक समाधि ऊपर लिखा हुआ है। और उपयुक्त अष्टांगिक मार्ग में ही सील, समाधि, प्रज्ञा के सिद्धांत समाधि थे। मतलब सील, एक व्यक्ति सील होना चाहिए, सील मतलब विनम्र, समाधि मतलब हो गया, बताया आपने, मन और चित्त, उसका चित्त एकाग्र होना चाहिए, सारी इंद्रियां उसके वश में होनी चाहिए। और प्रज्ञा भी इसी तरह से सिद्धांत की आपके अंतर्गत सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक। संकल्प आपको मैंने बताया कि होता है किस तरह की हिंसा या किसी से ईर्ष्या भाव नहीं रखना। तो ये बौद्ध धर्म काफ़ी बड़ा है, अगले चैप्टर में भी हम इसका अध्ययन करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो समझ में नहीं आ रहा है कमेंट में लिखना है, और अगर अच्छा लग रहा है तो वो भी कमेंट में लिखना है। तब तक के लिए आप रेस्ट कीजिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू।